डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट में होता है वर्तमान, परफेक्ट मतलब होता है पूरा या कंप्लीट। पूरा कर सकते हैं या कंप्लीट। टेंस का मतलब होता है काल। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। पूरा प्रेजेंट बने वर्तमान, परफेक्ट बने पूरा या कंप्लीट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, या टेंस बने काल। यानी वर्तमान काल में जो कार्य पूरा हो चुका हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार बनाते हैं। एक बेसिक रूल है कि जो काम वर्तमान काल में पूरा हो चुका हो उसको हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमानुसार बनाते हैं। क्योंकि पहचान मैंने अफर्मेटिव में आपको मैंने बताया था कि उसकी पहचान क्या होती है, कि किन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ये सब के आएंगे अंत में, तो उसके पहचानने का नियम होता है। ऐसे उसको बनाते हैं। ये नियम मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो हम किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव का प्रयोग होता है, तो किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाएंगे और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगाएंगे। इसको भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। इसमें भी मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं, कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। आइए हम जानते हैं निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होते क्या है, जिसमें चीजों को नकार दिया जाए, यानी मना कर दिया जाए कोई चीज। जब हम मना कर देते हैं वो क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। जिसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो, अफर्मेटिव वाक्य ना हो, वो क्या कहलाते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। रूल है इसका, बनाते इसको कैसे है, जो इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट्स के बाद हैज या हैड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है। ऐसे इसको जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसको हम पास्ट पार्टिसिपल, इसी को वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर कहीं भी आए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए, तो ये होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। आइए देखते हैं जो सेंटेंस है फर्स्ट, उसको कैसे बनाते हैं। उसने मेरी मदद नहीं की है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने का क्या होगा, ही। हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, तो ही के साथ आपको मैंने बताया गया कि हे, सी, इट, यानी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, बोध हो, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैज। नहीं की अंग्रेजी नॉट, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, तो नॉट। वर्ब हमारा है मदद। मदद हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसका होता है जो V1, V2 और V3। इसका जो V1 होता है वो होता है हेल्प। सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड और हेल्प्ड। V1, V2 और V3। हेल्प्ड, हेल्प्ड। हमको लिखना कौन सा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो यहां हम लिख देंगे थर्ड फॉर्म हैव। और किसकी? मेरी। तो मेरी का ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, उसका फुल स्टॉप हम कर देते, लिख देते हैं ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। दूसरा जो सेंटेंस है, आइए इसको देखते हैं कि मैंने उसे नहीं देखा है। नहीं कहते, आपसे कोई पूछता है या आप उसको देखे हैं, आपने कहा कि नहीं हम नहीं देखे हैं। तो उसको इस तरह के जब सेंटेंसेस को पूछे जाते हैं तो हम उसको कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने के लिए क्या लिखते हैं? आई। और आई के साथ हैज या हैव में क्या लगाते हैं? हैव। देखिए मैंने यहां बताया है आपको कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव को लगाना है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। और देखना का होता है, जो मूल फॉर्म होता है इसका V1 वो होता है सी, सेकेंड फॉर्म होता है सा, और थर्ड फॉर्म होता है सी। सी सा सीन। हमें लिखना क्या है? वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म को लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे? सीन। उसे क्या? हिम या हर, दोनों में से कोई देख सकते हैं। तो आपने यहां देखा कि आई हैव नॉट सीन हिम। तीसरा जो है, वे लोग नहीं जा चुके हैं। तीसरा जो सेंटेंस है, सबसे पहले आया सब्जेक्ट वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है? दे। और दे के साथ हैज या हैव में हम लगाते हैं हैव। नहीं की अंग्रेजी नॉट। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, नहीं की अंग्रेजी नॉट। और यहां जो वर्ब है जाना, तो इसका होता है गो, वेंट, गो। इसका जो फॉर्म होता है V1 V2 V3, गो, वेंट, गॉड। तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या लिख देंगे? गॉड। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा दे हैव नॉट गॉड। ये आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा होगी तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, उसमें हम उस वीडियो लेक्चर में जानेंगे।